तो ये हमारे इसी रीइंकार्नेशन के सब्जेक्ट का तीसरा सेशन है और हम देखेंगे कि इस्माइली तरीका क्या कहता है इस बारे में और उसकी समझ क्या है और किस मकाम पर जाकर ये दर्जावार यानी कि स्टेप बाय स्टेप ऊपर तक पहुंच जाता है इमाम के दीदार के करीब। जैसा अभी बताया गया कि गुनाह की जो सज़ा है वो मारपीट जलाना नहीं बल्कि इमाम से दूरी का नाम है। दोज़ख इमाम की से दूरी का नाम है और जन्नत इमाम से कुर्बत का नाम है। अब इसको इस्माइली तरीके से समझने के लिए हमारे दाइयों और पीरों ने बहुत सारी किताबें लिख के छोड़ी है हमारे। अगर हम इसकी स्टडी करते हैं तो हमको पता चलता है कि हमारी रूह की ज़िंदगी यानी कि हमारी रूह का दायरा सफ़र एक दायरे में है। हमारी रूह का सफ़र एक दायरे में है और दायरे की मिसाल एक घड़ी सी है, घड़ी की तरह है, जहाँ पर 12 का जो नंबर है वो रूहानियत यानी कि खुदावंद ताला के साथ इकाई का नाम है और 6 ये दुनिया है। बाकी की जो 2 साइड्स हैं उसमें 6 से लेकर उल्टा 5, 4, 3, 2 और 1 वो बुलंदी के तरफ जाने की सीढ़ियाँ हैं और 11, 10, 9, 8 और 7 नीचे आने की सीढ़ियाँ हैं। ये हो गया हमारा रूह का सफ़र, जिसको हज़ारों साल बीत जाने की वजह से ऐसा नहीं था कि जब हिंदू मज़हब जन्म ले रहा था तकरीबन आदम के ज़माने के कुछ बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के करीब यानी कि 5-5.5 हज़ार साल पहले, तो वो भी हकीकी मज़हब था एक ज़माने का। चूँकि उन्होंने इमाम यानी कि हाजिर जोमे के हिदायत को 5-5.5 हज़ार साल पहले खो दिया, तो वो दुरुस्त कॉन्सेप्ट जो एक घड़ी का सा था वो जन्म मरने की बातों पर रीइंकार्नेशन पे आकर अटक गया, क्योंकि उनको वो बात समझाने वाला कोई नहीं था। मिसाल देखें आप कि मैं अगर यहाँ पर नेविन साहबा को कोई बात बताऊँ, वो नीलूफर साहबा को कोई बात बताएंगी, थोड़ा सा उसमें फ़र्क होगा। फिर वो आगे अगर वो दायरा घूम कर 100 साल बल्कि एक दिन के बाद भी कहीं पहुँचेगा तो बाद में फ़र्क आ गया होगा, समझ में फ़र्क आ जाएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि हर ज़माने में और फिर उस ज़माने के अंदर हर वक्त में इमाम की हिदायत हो, ताकि वो हर साल, हर महीने, हर दिन हमको एक नई हिदायत के साथ चलाए। जैसे जैसा ज़माना बदले हमको उस हिदायत पर चलाए, ताकि हम उसके अंदर कोई खिचड़ी ना मिला सके, अपडेट रहे, हम उसके अंदर एकदम से बराबर चले। तो जब उस ज़माने के अंदर उनको बताया गया था ये कॉन्सेप्ट, तो ये दायरे का कॉन्सेप्ट था। करते करते वो भूल गए और उन्होंने रीइंकार्नेशन पर आ गए और उसकी वजह से हमारी जमात का बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि हम हिंदू से इस्माइली तरीके के अंदर तो आ गए लेकिन कभी भी मुसलमान नहीं बने। यानी कि हमने इस्लाम के नज़रिए को कभी भी नहीं समझा और इस्लाम के नज़रिए को ना समझने की वजह से हम कभी भी अच्छे पक्के इस्माइली नहीं बने। इल्म के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, अमल में तो हम भरपूर रहे।
कॉन्सेप्ट दूसरा बिठा दिया ना। गलत कॉन्सेप्ट की वजह से हम हमेशा पीछे रह गए, जबकि हमारे वो 10 मिलियन इस्माइलीस जो नॉन खोजा कम्युनिटी है, वो हमारे उन दाइयों और पीरों से इल्म लिया कि जो दूसरी तरफ से आए थे, यानी कि वो सीरिया से होते हुए, इराक और ईरान से होते हुए, नॉर्दर्न पाकिस्तान, चाइना और दूसरी तरफ जो गए सेंट्रल एशिया में, उनके कॉन्सेप्ट दूसरे हैं। उनके वहाँ कभी भी आप रीइंकार्नेशन की बात नहीं सुनेंगे, और अगर आप कभी करेंगे तो हंसेंगे वो। लेकिन फिर वहाँ पर जन्नत और दोज़ख का कॉन्सेप्ट आया, और जहाँ पर फिर हकीकी इल्म ना हो तो फिर वो भी मसला रहता है। तो आज हम इंशाअल्लाह एक घड़ी की मदद से, मिसालों से इस दायरे को समझेंगे और देखेंगे कि किस मकाम पर हम जा सकते हैं, और इससे एक फ़ायदा इंस्टेंटली होगा। वो ये है कि हम खुद अपनी नफ्स पर हाथ रख के कह सकेंगे कि हम कौन से नंबर पर खड़े हुए हैं। आज ही हमारा खुद का फैसला हमारे हाथ में होगा। हम खुद ही बताए बिगर एक दूसरे को कहेंगे कि मैं इस नंबर पे खड़ा हूँ। ठीक है? अच्छा, ये नहीं थी ना, 6 से लेकर 12 तक अपसाइड सही है, और 12 से 6 तक डाउन। सही है, सही है। तो हम शुरू करते हैं। जैसा अर्ज़ की गई कि 6 नंबर हमारी दुनिया है जो सबसे नीचे है घड़ी के अंदर, और 12 खुदावंद ताला के साथ इकाई है ऊपर की तरफ। ठीक है? यानी कि रूहानियत की पहुंच, टोटलिटी। ठीक है? बाकी सारा जो है वो स्टेप्स के अंदर है। जब हम 12 में थे और इस दुनिया की तरफ आ रहे थे, तो हम कौन सी सीढ़ी से नीचे उतरे थे? 11 की। 11 तो मैं आपको घड़ी से ही समझाऊंगा यहाँ पर कि आप देखें कि हम खुदावंद ताला के साथ जब एक थे, तो आप बताएं मुझे कि 12 बजे दिन शुरू होता है या दिन ख़त्म होता है? शुरू होता है, दोनों होते हैं। रात को भी होता है ना, कौन से 12 कह रहे हैं? रात के 12 बजे हाँ, दिन शुरू होता है या दिन ख़त्म होता है? दोनों हो रहा होता है, पुराना दिन खत्म हो रहा होता है, नया दिन शुरू। क्यों? कि ये रूहानियत का मकाम है, वहाँ पर दिन और रात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता है। नहीं होता है। वो दहर का मकाम है, वो दहर का मकाम है, और वहीं से दिन शुरू हो जाता है, वहीं पर दिन ख़त्म हो जाता है। वहाँ पर मशरिक़ और मगरिब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, दिन और रात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जो भी आप कहेंगे वो दुरुस्त हो जाएगा। आप कहेंगे कि 12 बजे आपका वक्त ख़त्म हो गया, या आप कहेंगे 12 बजे से आपका वक्त शुरू हो गया, दोनों दुरुस्त होगा, दोनों बात दुरुस्त होगी। लॉजिकल हमको इस बात को समझना होगा। ठीक है? चूँकि 12 बजे पे ये बात है, तो जब हम दोबारा से दायरे के घूमते हुए 12 पे पहुँचेंगे, तो एक और बात मैं आपको बताऊंगा इस मकाम पर। ठीक है? 11 नंबर को गौर से देखें आप, उसमें 2, 1 और 1 है। चूँकि हम 12 पर खुदा के साथ एक थे, तो वहाँ से अब हम जुदा करने जा रहे हैं उससे। तो एक खुदा के लिए है और वही एक हमारे लिए भी है। अब मुझे बताएं, हम में और खुदा में क्या फ़र्क है? मैं ये राज की बात बता रहा हूँ। अब 11 नंबर को गौर से देखें, वो बोलना नहीं। हम उसी के रूह से आए हैं, हम में उसमें कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है? हम में उसमें कोई फ़र्क नहीं है। ओके? फिर आप 10 नंबर पे आए। जब हम खुदा से अलहदा होकर नीचे आ गए ना, तो खुदा तो अपनी जगह पर वही एक ही है, हम ज़ीरो हो गए, यानी कि हम सब भूल गए। हम शेर के बच्चे थे, हम बकरी के साथ रह के बकरी हो गए, हम ज़ीरो पे आ गए। लेकिन इसकी और तावीलात भी है, इंशाल्लाह अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? और उसको गौर से सुने और गौर से समझना है। ठीक है? करते करते हम 9 से 8 से 7 से और 6 तक पहुँचे, जो हमारी पैदाइश का दायरा है। 9 महीने के, 7 महीने का,
8 महीने का और 7 महीने का, और 6 महीने कम से कम हम दुनिया में आ गए बस यहाँ पर। ठीक है, कि 9 महीने में पैदा हो गए, 8 महीने में पैदा हो गया, 7 महीने में पैदा हो गए और हम दुनिया में आ गए। ठीक है, अब यहाँ 6 पर खड़े हुए हैं। 6 के ऊपर आप देखें कि सब एग्जैक्टली 12 के नीचे है, एग्जैक्टली ना इधर ना उधर। यानी कि दुनिया में सब के सब लोग खुदा की नज़र में एक ही रूह के हिस्से हैं, बराबर बराबर खड़े हुए हैं, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। क्योंकि सब अपनी अपनी मर्जी से किसी प्रोजेक्ट पे आए थे। और अभी हमने जो थोड़ी देर पहले पिछली लेक्चर में बात की कि कोई बीमार, कोई गरीब, कोई पैसे वाला, सब अलग अलग रोल करने के लिए दुनिया में आते हैं, अलग अलग रोल है। अब मेरे को पता है कि एक मूवी बन रही है, उसमें एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, एक साइड हीरो होता है, साइड हीरोइन होती है, साइड के बहुत सारे पार्ट होते हैं। फिर इसमें कोई काम वाला भी होता है, कोई ड्राइवर भी होता है। लेकिन जब हम उसको देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं? एक्टर। सब के सब एक्टर हैं। इसी तरह हम सब एक्टर हैं दुनिया के अंदर, मिसाल के तौर पर सब हम एक्टर हैं। हम अब अपना अपना एक एक्शन है जो हम बजा ला रहे हैं। जब मूवी ख़त्म हो जाएंगी तो ख़त्म, कुछ भी बाकी नहीं रहने वाला है। जब मूवी ख़त्म हो जाएंगी सब उठ जाएंगे, सब बराबर 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 बराबर। ठीक है, ओके। तो आप 6 की मिसाल को अच्छी तरह से समझ गए कि खुदा की नज़र में हम सब बराबर बराबर हैं, चाहे वो कैसा भी शख्स हो, सब बराबर बराबर। ठीक है, अब दुनिया के अंदर हमने जैसा पार्ट लिया है उसको हमको अच्छी तरह से निभाना है। कभी कभार हम बोलते हैं इस हीरो का रोल इतना अच्छा नहीं था, बाकी वो बंदा जो इसके अंदर था, उसका माँ बाप जो भी थे साइड के अंदर, उसने क्या एक्शन की है। ठीक है, इसी तरह से दुनिया में कुछ लोग जो है वो अपना किरदार सही से निभाते हैं और कुछ लोग सही से नहीं निभाते हैं। हालांकि रोल सबको मिला हुआ है और एग्जैक्टली वही रोल जो उनको दिया गया है, लेकिन कुछ अच्छी तरह से निभाते हैं, कुछ अच्छी तरह से नहीं निभाते हैं। और वो इस दुनिया में अपनी खेती बाड़ी करते रहते हैं, कुछ अच्छा फल पाते हैं, कुछ नहीं पाते हैं, मेहनत पर है उसकी। ठीक है, अब जब 6 नंबर पर हमने जो भी अपना रोल अदा किया, अच्छा या बुरा, वो हमारे हाथ में था कि किसी और के हाथ में था? नहीं आता। हमारे फ्री विल पर हमको छोड़ा गया था। आपको रोल प्री असाइन कर दिया गया था जो आपने खुद ने पिक किया था। अगर आपको रोल अच्छा नहीं लगता था तो आप हाथ नीचे कर देते थे। जैसा कोई आए डायरेक्टर हमारे पास कि फला मूवी बन रही है, ये रोल करना है, नहीं मुझे नहीं करना है, यहाँ बोलते मुझे करना है। जब आपने बोला मुझे करना है तो फिर आपको अच्छी तरह से करना है। ठीक है, ओके। जब हम इस दुनिया से में अच्छे काम करते हैं, गुजर जाते हैं, तो 2 किस्म के पहले लोग रहते हैं इसके अंदर। पहले 2 किस्म को लेते हैं हम। एक वो लोग होते हैं जो दुनिया में पीछे की तरफ जाते हैं, आगे की तरफ नहीं। ठीक है, यानी कि वो 6 नंबर से भी पीछे चले जाते हैं। यानी कि उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसा वो पैदा हुए भी तो क्या, नहीं भी हुए तो क्या। ठीक है, आप घड़ी को सही तरह देख रहे हैं ना कि 6 नंबर पे ऐसे लोग खड़े हुए हैं कुछ कि जो अपने अमाल से पीछे की तरफ जाते हैं, और उनकी मिसाल ऐसी है कि वो दुनिया में पैदा हुए तो भी तो क्या और नहीं भी हुए तो क्या। और वो अगर मिसाल में देखें कि 7 नंबर की तरफ है तो उसका मुंह नीचे की तरफ होगा और वो इमाम के दीदार से दूर हो गए। ठीक है, क्योंकि हमको यूं चलना था जहाँ पर दीदार था। दीदार कहाँ पर है? 12 नंबर पर। दीदार 12 नंबर पर है। अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे और समझेंगे कि दीदार कहाँ से शुरू होता है। मैंने इसलिए कहा कि हम अपने आप को गेज लगा सकेंगे कि कौन से नंबर पर खड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन दूसरे जो लोग होते हैं वो 6 नंबर पे बैठे रहते हैं,
वो आगे भी नहीं जाते हैं। ऐसे लोग ठीक है, तो कहते ये हैं दो- कि मैं तो यहीं बैठा हूँ, कहीं नहीं बस। जाऊँगा, फरमान। तो ये ऐसे अपनी अपनी लोगों के जगह पर दिलों दो लोग हैं। अब आए हैं हम जो 6 नंबर पे बैठे हैं ना, उसके अंदर फिर 2 किस्म के लोग हैं। अच्छा, ठीक है, यानी कि हम गुनहगार लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, आप न्यूट्रल लोग की बात कर रहे हैं। जो न्यूट्रल लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उसमें 2 किस्म के लोग हैं। एक वो है जो कहते हैं हम इस्माइली हो गए हैं, मुसलमान हो गए हैं, मज़हब पाल लिया है, क्रिश्चियन हो गए हैं, वो हमारे लिए काफ़ी है। चूँकि उन्होंने कभी खुदावंद ताला की फरमानबरदारी की थी, यानी कि वो अहले मज़हब है और अहले किताब है, तो खुदावंद ताला उन पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाता है। चूँकि ऑल द वे ऊपर नहीं आए थे, वो उसको एक सीढ़ी आगे ले जाता है और वो 5 नंबर पर आ जाते हैं सब के सब। तो अभी हमारे पास 3 किस्म के लोग हो गए, जो एक 6 से पीछे गए थे, एक जो 6 पे बैठ गए थे, और एक 5 पे गए। जो 5 पर आए थे। ठीक है, अब 5 नंबर के लोगों में 2 किस्म के लोग हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हम इमाम की कम से कम इमाम की शनाख्त में रहेंगे, चाहे वो इल्म हासिल ना भी करें तो भी वो जन्नत में हो गए, जैसा पहले अर्ज़ किया गया। तो अभी मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ आपको कि कौन सी जन्नत में हो गए। पहले हमने 7 सीढ़ियों की बात की थी, यहाँ पर हम घड़ी से मिसाल ले रहे हैं। ठीक है, समझना है हमको, उसके अंदर जो विजडम है वो 4 नंबर पे हो गए। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा आगे हो गए, लेकिन 4 नंबर पे हो गए। अच्छा, तो वो 4 नंबर पर हो गए। 4 नंबर पर अभी भी दीदार नहीं है, और मैं आपको ड्राइंग करके बताऊंगा, समझाऊंगा कि क्यों नहीं है दीदार। ओके, फिर उस 4 नंबर वालों के अंदर भी 2 किस्म के लोग हैं। एक जो इल्म और इमाम शनासी, आप लिख लें इसको अच्छी तरह से, इल्म और इमाम शनासी, यानी कि इमाम की पहचान के साथ आगे बढ़ते हैं, इल्म के साथ, वो 3 नंबर पे पहुंचते हैं। ठीक है, पहुंचते हैं इल्म वाले और इमाम शनासी वाले। अगर कोई शख्स है जो इल्म रखता है लेकिन इमाम शनासी नहीं रखता है, तो और हमने नहीं एग्जांपल लिया था कि फरमान तो बहुत पढ़ते हैं, इमाम की पहचान में कभी नहीं आते हैं वो। यानी कि इसको इंग्लिश में 2 अलग अलग कहते हैं, आई नो इमाम एंड आई नो ऑफ इमाम। यानी कि मैं इमाम के बारे में जानता हूँ, जैसा अभी मैं सलीम भाई से बात की, आप बोल सकते हैं हाँ मैं सलीम भाई के बारे में देखा, अजीज भाई बात कर रहा था, तो यू जस्ट नो ऑफ हिम। एक होता है आई नो सलीम भाई। तो वो लोग हैं जो कहते हैं हाँ इमाम को हम जानते हैं, लेकिन वो खाली सिर्फ इमाम को जानते हैं, पहचानते नहीं हैं। चला। तो यहाँ पर किसकी बात है? जो इमाम शनास है, इमाम की पहचान रखते हैं, दे नो इमाम, नॉट नो ऑफ इमाम। इंग्लिश में थोड़ा आसान है हमारे लिए। ठीक है, आप अच्छी तरह से लिखें इसको कि वो लोग जो 4 नंबर पर इमाम शनास है और इल्म रखते हैं, वो 3 नंबर पर पहुंचते हैं। ठीक है, अब आप मेरे हाथ में दे दें ये किताब और घड़ी, ताकि मैं आपको बता सकूं कि किस तरह से ये काम चलता है। और मैं उस जगह की अब बात करने जा रहा हूँ आपको कि जहाँ से पर्दा उठने लगता है और दीदार होने लगता है। अभी तक हम फनाफी अल्लाह नहीं हुए हैं, लेकिन झलक आने लगी है। ठीक है, तो आप घड़ी की तरफ देख रहे हैं अच्छी तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, ये एक लाइन है, यहाँ पर एक लाइन है। इस लाइन के ऊपर आप देखें कि जब हम नीचे उतर रहे थे तो अभी तक इमाम के दीदार करीब था। यहाँ पर हम 9 महीने के बाद जो यहाँ पैदा हो गया है, तो ये बीच में पर्दा आ गया।
अब आप इस तरफ है, ठीक है ना। 9 महीने में पैदा हो गए, 8 महीने में पैदा हो गए, 7 महीने में पैदा हो गए, और यहाँ पर है। अब यहाँ से हमारे लिए ये पर्दा है जिसको हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पर्दा हटा के हम यूँ भी जा सकते हैं, पर्दा हटा के हम यूँ भी जा सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। चूँकि हमारे दाइयों ने हमको सीढ़ियों की मिसाल दी है, स्टेप बाय स्टेप, इसलिए हमने स्टेप्स की मिसाल ली, वरना दुनिया में ऐसे लोग भी आते हैं जो यहाँ से यूँ जाते हैं, लेकिन हम इतने हिम्मत वाले नहीं हैं, तो हम आस्ते आस्ते बेबी स्टेप आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो लोग हैं ना, यानी कि 5 नंबर पर, वो एक करीब तो आ गए हैं, लेकिन दीदार ब्लॉक है। देखें यहाँ से दूर है, यहाँ से देखें दीदार ब्लॉक है, यहाँ से देखें दीदार ब्लॉक है। 4 नंबर पर भी जो है दीदार ब्लॉक है, लेकिन जो शख्स 3 नंबर पे पहुंच जाता है, जिसकी मिसाल क्या थी कि जो इल्म वाला है और इमाम शनास है, वो 3 नंबर पर बैठ कर दुनिया से उसका दीदार करता है। यहाँ से देखें आप, लेकिन अब भी उसकी मिसाल क्या होगी कि वो हॉल के अंदर पीछे बैठा हुआ है, लेकिन दीदार है, दूर से सही दीदार है, यानी कि वो दुनिया के अंदर ही इस मकाम पे पहुंचता है और इमाम के नूर तक का दीदार करता है। इसका मतलब नहीं है वो नूर में वासल हो गया। लोग अक्सर ये समझते हैं कि अगर हमने नूर का दीदार कर लिया एक मरतबा तो हम असल में वासल हो गए। ऐसा नहीं है, वो स्टेप बाय स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप है, ठीक है। तो 3 नंबर पे जो लोग पहुंचते हैं वो समझ लें कामयाब है, यानी कि एक मरतबा इमाम के फरमान के मुताबिक उन्होंने नूर का दीदार हासिल किया। अब वो उस जगह पर बैठकर अगर बुरे काम नहीं करते हैं, क्योंकि अभी भी फ्री विल है, कभी भी गिर सकते हैं, यानी कि 3 से वो 4 पर आ सकते हैं, 5 पर भी आ सकते हैं और 6 पर भी जा सकते हैं वापस, बल्कि उल्टा रिवर्स में 7 पर भी जा सकते हैं। हाँ, पत्थर बनना और हैवान बनना ये तुम्हारे हाथ में है। तो यहाँ पर हमको सोचना होगा कि 3 पर पहुँच के, यानी कि दीदार के बाद भी मुमकिन है ये, जिस तरह से इब्लीस खुदा के दीदार में था, खुदा की कुर्बत में था, और फिर वो गिर गया वहाँ से। तो फ्री विल अब कहाँ तक है वो सवाल आ गया। फ्री विल है हमारी 1 नंबर तक, 1 नंबर तक, ठीक है। अभी हम आते हैं 1 नंबर तक नहीं पहुँचे अभी तक हम। तो जब तक वो दुनिया में है तब तक वो 3 नंबर पर है। मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से। एक हम, एक इमाम और एक इमाम का नूर, ठीक है। मिसाल है, समझ गए, मिसाल है ये। अब अगर हमको ऊपर जाना है तो हमें इमाम के साथ एक होना होगा, तो फिर हम होंगे और इमाम का नूर होगा, यानी कि हमको 2 नंबर तक पहुँचना है। इसकी मैं आपको इतनी ब्यूटीफुल मिसाल दूँ, आपको फ़ौरन समझ आ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, वरना शायद अभी इस वक्त समझ में नहीं आ रहा होगा बात। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए तो उसके साथ जिब्राइल था, ये 2 थे। इमाम उस वक्त जिब्राइल का काम करता है हमारे लिए इमाम जिब्राइल का काम करता है, यानी कि हम 2 होते हैं। फिर जब हम ऊपर आसमानों पर चढ़ते चले जाते हैं और उस मकाम पे पहुंचते हैं तो जिब्राइल कहता है अब इससे ऊपर मैं नहीं जा सकता हूँ। तो वो क्या करता है बताए, वो चला नहीं जाता कहीं, वो आप में आपके अंदर एक हो जाता है वो पहले, या आप उसके अंदर एक हो जाते हैं पहले, फिर दोनों मिलकर वो 1 नंबर में चलते हैं आगे। कहाँ पर? 1 नंबर जो है अगेन किसका था? खुदावंद ताला के नूर का, जहाँ से हमने शुरू किया था, ठीक है ना। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो उससे भी ज़्यादा अजीब और करीब है, और रूहानियत के सबसे बुलंद मकाम की बात करने जा रहा हूँ। 1 नंबर पे हम एक हो गए,
अब तो कुछ नहीं होना चाहिए ना। दोबारा पहुंचना है ना जहाँ ठीक है। मौला मौला उधर है 1 नंबर पे, वकुल्ल शैन असनाफी इमाम मुबीन के मकाम पे खड़े हुए हैं। हर चीज़ इमाम में मौजूद है और हम भी फनाफी इमाम हो चुके हैं। फनाफी इमाम हो चुके हैं और कुछ बाकी नहीं रहा है। मगर तो नाचीज़ ने कोई शख्स शायद पेश कर रहा था, उसने कहा कि मेरी अल्टीमेट ख्वाहिश है कि मैं मौला के नूर में एक हो जाऊँ। मैंने उससे बहुत आसान सा सवाल पूछा, फिर क्या? वो चुप हो गया। यहाँ पर दुनिया का इल्म ख़त्म हो जाता है। अब जो है इल्म है वो बात का है, ऊपर का है, और वो कोई नहीं बता सकता है। जो मैं आपको 12 नंबर की बात बताना चाह रहा हूँ। खुदावंद ताला के अंदर आप देखें 12 के अंदर 1 भी है और 2 भी है। अगर आप उस दर्जे पे पहुँचे हैं तो आप खुदावंद ताला के साथ 1 भी हो गए और वो अपने जैसा भी आपको बना देगा, यानी कि 2 भी हो गया। ये 2 नंबर जो है ना वो हमारे लिए है, वो 1 नंबर उसके लिए है। क्या मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि नहीं समझ रहे हैं? खुदा में मिले हुए भी हैं। यानी कि उस मकाम पर रहकर आपके पास कुन फयकुन का माजिज़ा होगा, कुन फयकुन का माजिज़ा होगा आपके पास। क्योंकि अगर मैं खुदा के अंदर 1 हो गया और मेरी अना ख़त्म हो गई फिर 2 नंबर क्यों है? तो क्या फ़ायदा, राइट? तो वहाँ रहकर हम खुदा के साथ 1 भी है और 2 भी है, इसलिए 2 नंबर है। मतलब अभी दुनिया है, दुनिया ख़त्म हो गई, लेकिन हमारी एक हस्ती बन गई, कौन सी हस्ती बन गई? खुदा के साथ मिलकर। आप समझ रहे मेरी बात को? अब समझ गए, हाँ अब समझ आया। समझ गए तो सोचा आप समझ गए। ऐसा भी वापस मैं बोलता हूँ, हाँ। रिकॉर्डिंग हो रहा है तो आपको समझ 12 नंबर के अंदर 1 भी है और 2 भी है। आप खुद उस मकाम पर जहाँ पर आप 1 नंबर के अंदर थे वो फनाफी इमाम का मकाम था। 12 नंबर जो है वो लाहूत का मकाम है, वन्नेस का मकाम है। अगर वहाँ पर हमारी अना ख़त्म हो गई, जिस तरह से पानी का कतरा दरिया में मिल गया, तो ऐसा लगता है कि फिर कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या, मेरी उस खुशी का क्या हुआ जो वहाँ पर मुझे पहुँच के मिलने वाली थी? मेरी अना होगी तो मुझे खुशी होगी ना। तो वहाँ पर खुदावंद ताला हमें अपना कुन फयकुन का माजिज़ा दे देता है। तो आप क्या बन जाते हैं, आप सोचें और समझें इस बात को। और ये है इस्माइली तरीके के अंदर रूह के दर्जात। और रूह कहाँ तक जा सकती है, आखिर में हम उसको रोकते हैं इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह हमारी जाने उससे फ़िदा हो फरमान से। તમે પીર સદરુદ્દીન જેવા બની શકો છો, તમે ઈસા જેવા બની શકો છો, તમે ફરિશ્તા જેવા બની શકો છો ને એનાથી भी ऊपर જઈ શકો છો। तो मैंने सवाल पूछा था कि इससे ऊपर क्या है, 12 नंबर है। तो यहाँ पर हम इसको रोकते हैं। बहुत नवाजिश, या अली मदद, या अली मदद।